जब बौद्ध बिहार का आंदोलन आगे बढ़ेगा तो हाथ उठाकर बताओ कौन कौन अपने सर कलम कराएगा। ये बताओ, आप लड़ने के लिए तैयार हैं? आप संघर्ष के लिए तैयार हैं? जेल जाने के लिए तैयार हैं? अरे आवाज लगाकर बताओ। तो साथियों, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जंतर मंतर पर जब जब आंदोलन हुए हैं, सत्ता की चूल्हे हिली हैं और सत्ता को रोड पर आना पड़ा है। मैं एक बार फिर पुनः निवेदन करना चाहता हूं उत्तर पूरे भारत के 131 एमपीओ से, जो दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज के 100 कुछ सांसदों से, जो सूद समाज से आते हैं, अगर कोई हमारी आवाज नहीं उठाएगा तो आने वाले चुनाव में हम उन लोगों का बहिष्कार करेंगे जो हमारे संघर्ष में हमारे साथ होगा, हम उसके साथ होंगे। साथियों, भीम। भाई सभी जो सम्मानित साथी आए हैं वो इतनी जोर से नारा लगाएं, जो मनोवादी लोग आज देश में जड़ बनाकर बैठे हैं, ये आवाज उनके कानों तक जानी चाहिए कि ये आंदोलन जो बिहार की पावन धरती से उठा था और ये दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में पहुंच गया है। मैं पुनः एक बार आप सभी से अनुरोध करूंगा, एक नारे के साथ, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। संपरम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध भगवान और देश को एक नई क्रांति देने वाले कलम के बादशाह परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बहुजन समाज को एक माला में पिरोने वाले मान्यवर काशीराम साहब, बहुजन समाज में महिलाओं की शक्ति झलकारी बाई व फूलन देवी जी, युवाओं की दिल की धड़कनों पर राज करने वाले बिरसा मुंडा जी, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जी, उधम सिंह जी और भारतवर्ष में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज दिल्ली की जंतर मंतर की धरती पर विनयाचार्य जी के नेतृत्व में सभी भक्तों को मैं नमन करता हूं। और जो आज हमारा आंदोलन हो रहा है कि हमारा जो बौद्ध विहार है उसको मुक्त किया जाए मनोवादियों द्वारा। जो ब्राह्मण समाज के लोग चोरी के रास्ते से एक एक्ट का बहाना लेकर घुस गए हैं, उस एक्ट को कमजोर करने के लिए हजारों की संख्या में तमाम वो संगठन, वो साथी, युवा शक्ति दल के साथी, उन सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। साथियों, समय 1 मिनट का मिला है, अपनी बात को पूरा करूंगा। साथियों, लड़ाई जो आप देख रहे हैं, ये लड़ाई आखिरी नहीं है, लेकिन ये चेतावनी आखिरी है। सरकार में बैठे वो लोग इस बात को सुन ले, जो ये जन सैलाब यहां आया है और ये जो धरती जंतर मंतर है, ये जब यहां लोग पहुंचते हैं तो सरकारों की चूल्हे हिल जाती है। उसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, जो मनुवादी मीडिया है वो भी कान खोलकर सुन ले और सरकार भी कान खोलकर सुन ले कि जो यहां से मान्य हमारे भंते आदेश करेंगे, उस आदेश का पालन करने के लिए चाहे महाराष्ट्र से मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे युवा साथी पहुंचे हों, भारत के किसी कोने से भी आए हों, सहयोगी संगठन हो, जिस दिन वो कहेंगे आंदोलन इससे बड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि जो बौद्ध विहार है उसको हमने एक एक्ट लगा करके बिहार सरकार के अंडर कर दिया गया है। मैं एक घटना से आपको बताना चाहता हूं, ये जो इंडिया अलायंस के लोग, जो एनडीए अलायंस के लोग हैं, ये वही एक्ट की बात कर रहा हूं कि बिहार में 2 दशक पहले एक आईएएस दलित की हत्या कर दी गई और एक गुंडे को स्टेट का कानून बदल करके उसे बाहर निकाले काम किया। जब एक हत्यारों को बाहर निकालने के लिए कानून बदल सकता है तो बौद्ध विहार को मुक्त करने के लिए कानून क्यों नहीं बदला जाता? फिर मैं एक बात आपको बताता हूं साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से बाबा साहब की संविधान की ताकत से ओबीसी होने के बाद प्रधानमंत्री बन जाते हैं और जब विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और जब उनके बनाई हुई संस्थाओं पर हमला होता है, उनके अनुयायियों पर हमला होता है तो प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं। आज भी वो विदेश में बैठे हैं जहां करोड़ों तथागत बुद्ध भगवान के अनुयायी आज आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, मुद्दे बहुत सारे हैं।
मसला यह है कि मैं नमन करूंगा माननीय भंते जी को कि सभी संगठनों को एक माला में प्रो करके हमें यहां पहुंचाने का काम किया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब चुनाव होता है, माननीय काशीराम साहब ने कहा, बाबा साहब ने कहा, जब चुनाव होता है हम लोग घर पे बैठ जाते हैं और वोट दे देते हैं। ये सवाल मेरा इंडिया अलायंस के लोगों से भी है। मैंने कहा था माननीय भंते जी से जब भंते जी जेल से आए थे कि बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव में विपक्ष से बात की जाए। प्रयास किया गया। अगर आज विपक्ष ने हमारी बात सुनी होती तो लाखों की संख्या में बिहार में हमारे बौद्धिस्ट लोग हैं, चाहे आप अगर उन्हें कहेंगे वो रविदासिया हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, तो करोड़ों की संख्या में बैठेंगे। हमारी बात कौन सुना कहा गया। आज विपक्ष मुट्ठी भर बनकर रह गया है। हम ये नहीं कह रहे कि सत्ता पक्ष जीत कर आया है। अरे सत्ता पक्ष तो मशीन का दुरुपयोग करके आया है, लेकिन जो हमारी बात नहीं उठाएगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। हमारे तो गले कट रहे हैं, लेकिन एहसास उन्हें भी कराएंगे जो लोग हमारे साथ वोट का छलावा करते हैं। साथियों, अपनी बात को खत्म करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब बौद्ध बिहार का आंदोलन आगे बढ़ेगा तो हाथ उठाकर बताओ कौन कौन अपने सर कलम कराएगा। ये बताओ, आप लड़ने के लिए तैयार हैं? आप संघर्ष के लिए तैयार हैं? जेल जाने के लिए तैयार हैं? अरे आवाज लगाकर बताओ। तो साथियों, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जंतर मंतर पर जब जब आंदोलन हुए हैं, सत्ता की चूल्हे हिली हैं और सत्ता को रोड पर आना पड़ा है। मैं एक बार फिर पुनः निवेदन करना चाहता हूं उत्तर पूरे भारत के 131 एमपीओ से जो दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज के 100 कुछ सांसदों से जो सूर समाज से आते हैं, अगर कोई हमारी आवाज नहीं उठाएगा तो आने वाले चुनाव में हम उन लोगों का बहिष्कार करेंगे जो हमारे संघर्ष में हमारे साथ होगा, हम उसके साथ होंगे। साथियों, तो एक बार पुनः मैं महाराष्ट्र की पावन धरती को नमन करता हूं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं। तमाम और स्टेट के, उत्तर प्रदेश से काफी लोग आए हैं। मंजीत भाई, उपकार भाई, तमाम वो साथी, वो संगठन जो हमारे साथ आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। पुनः एक बार फिर माननीय भंते जी को मेरा साधुवाद नमन। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। भाई हाथ उठा करके जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, नवोदय, जय भारत। धन्यवाद।